नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नंबर 1 हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ कंचन बैनर्जी। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कि कैसे इस योजना के माध्यम से हरियाणा के किसानों को लाभ मिल पा रहा है। प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक आपदा जैसे बारिश, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि आदि के जोखिम से मुक्त करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 5 साल से अधिक का समय पूरा हो चुका है। हरियाणा के किसानों को इस योजना का पूरा लाभ मिल रहा है और साल दर साल लाभार्थी किसानों की संख्या तेज गति से बढ़ रही है। आखिर क्या है ये योजना और किस तरह से किसानों को इससे लाभ मिल पा रहा है, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीमा का भी विषय एक ऐसा उलझन भरा इश्यू बना हुआ है कि पहले बीमा नहीं होता था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने बैंकों के माध्यम से एजेंसियों को हमने उसमें टेंडर दिया तो बैंकों से पैसे कटते थे। बाद में किसान ने कहा कि नहीं, पैसा जो है हमारा जबरदस्ती नहीं कटना चाहिए। हालांकि जो कोई लोन लेता है, नियम ये है कि उस लोन को सिक्योर करने के लिए बैंकिंग एजेंसीज अपना लोन सिक्योर पहले करते हैं कि इसका बीमा जरूर कराओ, कल को कोई नुकसान हो तो बैंक को उसका घाटा ना पड़े, इसलिए वो सब किया जाता था। लेकिन जब ये किसान की मांग आई तो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, ठीक है मैंडेटरी नहीं रहेगा, जिसको कराना है कराए, जिसको नहीं कराना नहीं कराएगा। आज आवाज वो उठी, मैंडेटरी कर दिया गया, लेकिन आज किसान वही वो कहता नहीं बीमा करिए, क्योंकि बीमे के बाद उसको पता है कि मुझे 25,000 रुपया प्रति एकड़ मिल जाएगा। नुकसान तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, खड़ी फसल बाहर है और हम सरकार की ओर से सिर्फ 12,000 रुपया देते हैं, 50-50 है, तो इसलिए वो अब 2% दे करके अपना बीमा कराना उसने शुरू किया है। जो बीमा पहले होता था उसी प्रकार का बीमा अब भी हो रहा है। अब लेकिन किसान, बैंक वाले पूछते हैं बीमा कराना है, वो कहता है हाँ कराना है, और आगे चल करके तो कहीं भी कोई भी लोन किसी का होगा, बीमा उसमें से एक अनिवार्य शर्त एक प्रकार से बनी ही जाती है। खरीफ 2016 ये वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को जोखिम मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। देश में विपरीत मौसम के बावजूद भी हमारा किसान विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए भी देश के अन्न के भंडार भरने में कोई कमी नहीं रखता है। आज मेरा यहां आने का एक और कारण है कि संपूर्ण देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसकी गाइडलाइंस आज मध्य प्रदेश के किसानों की हाजिरी में समग्र देश के किसानों को अर्पित की। इसके तहत किसानों को अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इतना ही नहीं, किसान की फसल का बीमा किया जाता है और प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट होने पर किसान को बीमा क्लेम दिया जाता है। इस योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए किसान की प्रीमियम दर अधिकतम 2%, रबी फसलों के लिए अधिकतम 1.50% और कपास फसल के लिए 5% है। इसके अलावा योजना में खड़ी फसल में जलभराव, ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा, आसमानी बिजली जैसे जोखिमों को कवर किया गया है। इसके साथ कटी हुई फसल सूखने के लिए 14 दिनों तक बेमौसमी बारिश और चक्रवात से हुए नुकसान का भी बीमा शामिल किया गया है। क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? खरीफ 2016 से योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शुरुआत। प्राकृतिक आपदा से किसानों को सुरक्षा, किसानों को मिलता है बीमा क्लेम। खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम दर अधिकतम 2%।
रबी फसलों के लिए अधिकतम 1.50% प्रीमियम दर। कपास फसल के लिए प्रीमियम दर 5%। खेती किसानों की आजीविका होती है। देश के काफी किसान खेती पर ही निर्भर हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा की वजह से किसानों की फसलों की बर्बादी हो जाती है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें सरकार किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से बर्बाद हो चुकी फसलों पर मुआवजा देने का काम करती है। पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक कारणों की वजह से फसल को होने वाले नुकसान पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से किसानों की आय में स्थिरता आती है और उन्हें नवीन प्रथाओं को अपनाने में प्रोत्साहन प्राप्त होता है। प्रमुख फसलों के अधिसूचित बीमा इकाई को कम कर दिया गया है। किसान द्वारा देय प्रीमियम और बीमा शुल्क की दर के बीच का अंतर सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। ऋणी और गैर ऋण किसानों को सामान्य बीमा राशि का भुगतान करना होगा। सरकार द्वारा प्रीमियम पर कैंपिंग के प्रावधान को हटा दिया गया है, जिसके कारण बीमा राशि में कमी आई है। यदि बीमा इकाई में फसल की क्षति 50% से अधिक बताई जाती है, तो मध्यम मौसम प्रतिकूलता के लिए बीमा राशि का 25% तक ऑन अकाउंट भुगतान किया जाएगा। शेष क्लेम की राशि फसल कटाई प्रयोगों के आंकड़ों के माध्यम से प्रदान की जाएगी। दावों को शीघ्र निपटाने के लिए फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक, स्मार्टफोन और ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। फसल बीमा पोर्टल को भी इस योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए विकसित किया गया है। इस योजना के माध्यम से दावे की राशि सीधा किसान के खाते में जमा की जाती है। सरकार द्वारा सभी हितधारकों के बीच योजना के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाता है। फसल की बुआई करने के 10 दिनों के अंदर आपको बीमा करवाने का फॉर्म भरना होता है। फसल काटने से 14 दिनों के अंदर यानी किसान की फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण क्षति होती है, तो भी योजना का लाभ लिया जा सकता है। कुल फसल का न्यूनतम 33% हिस्सा खराब होने की स्थिति में किसानों को बीमा लाभ दिया जाता है। हालांकि शुरुआत में 50% फसल खराब होने पर बीमा दिया जाता था, जिसे बाद में सरकार ने बदल दिया था। बैंकों द्वारा त्वरित भुगतान के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। यूं मिलता है किसानों को लाभ। फसल की बुआई करने के 10 दिनों के अंदर बीमा फॉर्म भरना होगा। फसल काटने से 14 दिनों के अंदर क्षति होने पर भी मिलेगा लाभ। फसल का 33% हिस्सा खराब होने पर भी मिलेगा बीमा लाभ। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए किसान की एक फोटो, आईडी कार्ड, पते का प्रमाण पत्र, खेत का खसरा नंबर आदि चाहिए। इसके साथ ही किसान को सरपंच या पटवारी से खेत में बुआई होने से संबंधित एक पत्र भी लगाना होता है। अगर किसान अपने खेत में खेती नहीं कर रहा है, तो उसे खेत मालिक के साथ हुए करार की कॉपी भी फोटो कॉपी यहाँ पर देनी होती है। इस पेपर में खेत का खाता या खसरा नंबर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए। फसल को नुकसान होने की स्थिति में आपके बैंक खाते में रकम पाने के लिए एक रद्द चेक लगाना भी जरूरी है। बड़ी अच्छी योजना थी। 2016 में जब ये लेके आए तो तब भी किसानों ने और किसान नेताओं ने इसका विरोध किया था। आज ये योजना स्वैच्छिक है, किसान अपनी मर्जी से बीमा कराते हैं
और हमने तो बल्कि फसल बीमा के अलावा बागवानी का बीमा भी किया है, सब्जियों का बीमा भी किया है और 4,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा हम किसानों को डाल चुके हैं। हरियाणा में जितना प्रीमियम आज तक कंपनियों को गया है सरकार का, भारत सरकार का और किसान से लेकर के, उससे ज़्यादा पैसा किसानों को बंटवा दिया है। और इसी तरह से हम अपने जो बीमित किसान नहीं है उनको भी लगभग 4,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं। हम किसान हितैषी फैसले लेने में पीछे नहीं हटते। हरियाणा सरकार जो है किसानों के द्वारा बनाई गई सरकार है, किसानों के लिए काम करती है और कृषि मंत्री के नाते मैं खुद किसान हूँ कि अतिवृष्टि की वजह से, बेमौसम की बारिश की वजह से इस बार फसलों का नुकसान हुआ है, खासकर कपास का, मूंग का। तो उसके स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर मुख्यमंत्री जी के आदेश से हमारे कौशल जी हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी, उन्होंने कर दिए हैं और इस गिरदावरी को पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, डीसी, कमिश्नर तक करेंगे। तुरंत जो गिरदावरी कर देंगे नीति के अनुसार उनको भी हम मुआवजा देंगे। PMFBY के जरूरी दस्तावेज किसान का ID कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, किसान का एड्रेस प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड। अगर खेत किराए पर लेकर खेती की गई है तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फोटोकॉपी, खेत का खाता नंबर, खसरा नंबर के पेपर, आवेदक का फोटो, किसान द्वारा फसल की बुआई शुरू किए हुए दिन की तारीख। अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा कराया है और फसल को नुकसान होने की स्थिति में आप उसके मुआवजे के लिए दावा करना चाहते हैं तो उसके लिए भारत सरकार ने कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इसके साथ ही योजना के तहत फसल नुकसान की खबर देने के लिए ईमेल आईडी भी जारी की गई है। फसल को नुकसान होने की स्थिति में आप फसल बीमा ऐप से भी उसकी जानकारी दे सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान को फसल का नुकसान होने पर इसकी जानकारी बीमा कंपनी को देनी होती है। सबसे पहले मैं हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को इतना जगमग बना दिया है और उनके इस सफल प्रयासों से आज हरियाणा प्रदेश का हर किसान बहुत ही खुश है। उसके चेहरे पे बहुत खुशहाली है। किसान के चेहरे पे खुशहाली तभी आती है जब उसके फसल की उसको पूरी कीमत मिलती है। आज चाहे कोई भी आपदा होती है, कुछ भी होती है, फसल को कोई नुकसान होता है तो हमारी खट्टर सरकार हर किसान को हमें पूरा फ़ायदा देती है उसके बीमा के रूप में। अगर कोई फसल 14 दिन पहले भी ख़राब होती है कटाई से, उसके लिए भी हमें बीमा का पूरा भुगतान मिलता है जो सीधा हमारे अकाउंट में आता है। और जो जितने कानून किसान कानून जितने बनाए हैं जो सब किसान के हक में हैं और जिसके लिए हमारी खट्टर सरकार घर घर जाके किसानों को जागरूक भी कर रही है, समझा भी रही है। और मैं कुल मिला के सभी प्रदेशवासियों को अपनी तरफ से हर किसान भाई को यही कहना चाहूँगा कि जब से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी बने हैं, हमारे प्रदेश का हर किसान भाई बहुत खुश है। और उसकी एक स्थायी, पहले हमें क्या होता था, किसान की हमारी कोई सीमित इनकम नहीं होती थी। जब से हमारी खट्टर सरकार आई है तब से हर किसान की सीमित इनकम है। देखो, जब से खट्टर सरकार हरियाणा में बनी है तब से किसानों के लिए बहुत काम हुए हैं। जैसे किसान पहले खाद की दुकान पे, बीज की दुकान पे लाइन में लंबी लाइनों में लगते थे, 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे वो वहाँ पे समय निकालते थे। वही समय उसका खेती का होता था क्यों उसी टाइम पे लाइट, पानी, सारी चीज़ें वो देखता था। और वो सारी व्यवस्था ऐसी खट्टर सरकार ने बनाई कि किसान को लाइन पे ना जा करके सीधा अपना आधार कार्ड से पोर्टल कराओ और वहाँ से सीधा खाद बीज लो अपना। और पानी की बात करें, लाइट की बात करें, 24 घंटे लाइट खट्टर सरकार ने दी है हरियाणा में। और ये किसानों के लिए बहुत फ़ायदा, क्योंकि रात में पूरे रात किसान जाग करके अपने परिवार को छोड़ के किसान रात भर खेतों में पड़ा रहता था। उसमें उसको जान का खतरा होता था कि सांप, कांटा, कीड़ा, कुछ और चीज़ें होती हैं। उस चीज़ को लेकर के खट्टर सरकार ने बहुत काम किया, किसानों के हित के काम किए हैं। प्रधानमंत्री वाली जो योजना है वो पूरी किसानों के लिए कारगर है, क्योंकि किसान अपनी फसल लगाता है
ओलावृष्टि है, बारिश है, 100 चीज़ें होती हैं जिससे प्राकृतिक आपदा होने के कारण किसान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। अब जब से ये किसानों की जो इंश्योरेंस वाली पॉलिसी जब से आई है, फसल की बीमा वाली योजना, तब से किसान निश्चिंत होकर के अपनी फसल लगाता है और आराम से चादर ओढ़ के सोता है। फसल बीमा योजना की पात्रता। इस योजना के तहत देश के सभी किसान पात्र हो सकते हैं। इस योजना के तहत आप अपनी जमीन पर की गई खेती का बीमा करवा सकते हैं। साथ ही आप किसी की उधार पर ली गई जमीन पर की गई खेती का भी बीमा करवा सकते हैं। देश के उन किसानों को इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा जो पहले किसी बीमा योजना का लाभ ना ले रहे हो। अभी तक जो 12 लाख किसानों ने अपनी फसल का बीमा किया हुआ है, जो कराया था पिछले दिनों में, 812 करोड़ रुपया उसका प्रीमियम के रूप में किसानों ने दिया। बाकी सरकारों ने दिया, सरकारों का अलग है, लेकिन किसान को जो मिला है 2632 करोड़ रुपया मिला है, अर्थात 3.5 गुना। 3.5 गुना पैसा ज्यादा मिला किसानों को। अब इसमें चूंकि बीमा कंपनियां होती हैं, उसको कुछ ना कुछ लाभ तो वो भी कमाती हैं, घाटे में कोई कंपनी कभी चलती नहीं है। वो लाभ सरकार के द्वारा जो बीमा दिया जाता है उसमें से वो कमाती हैं, ताकि वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे सारे उसमें से चला सकें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पिछले कुछ सालों से अस्तित्व में है और किसानों की परेशानी को दूर करने में इसने अहम भूमिका निभाई है। यह सर्वश्रेष्ठ कवरेज के साथ दुनिया की सबसे ज्यादा समग्र कृषि योजना है जो किसानों को दी जा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा की तरफ किसानों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। पिछले 3-4 साल के किसान फसल बीमा का पंजीयन रिकॉर्ड देखा जाए तो प्रतिवर्ष 3 लाख नए किसान इस बीमे से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को देश के किसानों के कल्याण के लिए लागू किया गया है। इसके उद्देश्य देश में खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों की आर्थिक सहायता करना भी है। मोदी सरकार की सराहनीय पहल से किसान बेहद मामूली दरों पर अपनी फसल का बीमा करवा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इसके लिए प्रीमियम दर काफी कम रखा है। सरकार के इस कदम से किसानों की खेती में रुचि बढ़ रही है और किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने का प्रोत्साहन भी मिल रहा है। इतना ही नहीं, किसान मुश्किल समय में आसानी से लोन भी ले सकते हैं। खट्टर सरकार बिल्कुल निष्पक्ष और वो कर रही है, सभी को साथ लेके कर रही है। उसके राज में किसी के प्रति कोई ऐसी भावना नहीं है कि भाई किसी के प्रति कोई है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनके पास उनका जो चरित्र बेदाग रहा है। पूरा कार्यकाल जितना भी राज में कार्यकाल किया है वो बेदाग है बिल्कुल। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਫਸਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਖੋਜ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰੂਪੀਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬहरूਪੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 362 ਰੁਪਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੰਨੇ ਦਾ 12 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਰਾਹਨੀय ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਲੱਡੂ ਖਵਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। रबी 2019-20 में 8,90,453 किसानों को 343 करोड़ 39 लाख रुपए क्लेम के रूप में दिए गए। कोरोना के चलते प्रदेश में खरीफ 2020 में 8.67 लाख किसानों को उनकी फसल क्षति के नुकसान की भरपाई के लिए 958 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में दिए गए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों की भलाई के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि किसानों की तरक्की दिन दोगुनी रात चौगुनी हो रही है। प्रदेश में किसानों के चेहरे पर मुस्कान है, और वो मुस्कान जो पिछली सरकार के शासनकाल में किसानों के चेहरे से कहीं गायब सी हो गई थी। भाई सब संतुष्ट हैं। हाँ जी, सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल किसानों के हित में ही हो रहा है सब कुछ। लेकिन किसान जो है ना, अब ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें किसान है ही नहीं। बहुत बढ़िया काम कर रही है। किसान जो हैं बड़े खुशहाल हैं, बहुत अच्छा जो कि खाद वगैरह पानी वगैरह जो भी है, बिजली वगैरह, वो बड़े प्यार से बड़े हिसाब से मिल रही है। कोई दिक्कत नहीं है काई किसान को। प्रदेश की हरियाणा सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों के हित में कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। केंद्र और हरियाणा सरकार किसानों की खुशहाली के लिए व्यापक कदम उठाकर उन्हें खुशहाल और समृद्ध बनाने का काम कर रही है। हरियाणा सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास के लिए प्रयासरत है। भारत किसानों का देश है, जहां ग्रामीण आबादी की अधिकतम जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। ऐसे में किसानों के हित और उत्थान को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई। ये योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करती है जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम से उनकी फसलें खराब होने पर आर्थिक मदद भी करती है। हरियाणा की मनोहर सरकार की ये पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे लाभ मिल सके। फसल के दाम बहुत बढ़िया हैं। बाजरे के दाम एक नंबर के मिल गए, 2250। ये 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये कर रहा है। और बिके तो बिके, ना भी बिके। तो जी गंडे का भाव है, ये पूरा हो गया, इसमें कोई कमी नहीं। गेहूं का भाव भी तो पहले ही दे दिया। ये वो सामान कराया जी, मैंने उसको पगड़ी पहनाई, धन्यवाद करने आया था। देखो, किसानों से इस योजना से सभी किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है। लोगों का समय पे पैसा भी मिलता है। पहले की अपेक्षा ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हर किसी को बहुत ही ज़्यादा खुशी है। अब सरकार किसान योजना, किसान के बारे में ये पहली सरकार है जिसने किसान के बारे में सोचा है। आजकल पूरे देश में किसान के ऊपर चर्चा तो होती है, पहले कभी कोई चर्चा भी नहीं करता था। आज इतना तो अच्छा हुआ कि चर्चा हो रही है हमारे देश में, और किसान के ही ऊपर हो रही है। तो जब किसी चीज़ में कोई चर्चा चलती है तो ज़रूरी बात है उसके अच्छे परिणाम भी निकल के सामने आते हैं। ये सही है। अब गवर्नमेंट ने जब से कानून बनाए, जब से वो पैसा लोगों के खाते में पहुंचने लगे हैं, सभी ज़मींदारों के खाते में पैसा जाने लगा है। सीएम मनोहर लाल हरियाणा के विकास का लगातार नया खाका खींच रहे हैं। प्रदेश के गांव में भी शहरों जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार की सोच है कि गांव और शहर को एक समान सुविधाएं दी जाएं। अब शहरों की तरह ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंच रही है। तो चलिए, फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।